अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर फ़ायज़ा मलिक. आई एम obstetrician and gynecologist and I have been working in this field for the last 32 years. अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रेगनेंसी बच्ची को बताना पड़ता है कि what is a pregnancy. Pregnancy is something कि it is something new for that न्यूली मैरिड कपल, और अगर देर से शादी हुई हो और लेट प्रेगनेंसी हो रही हो तो उस पर ये है कि जैसे ही इमीडिएट प्रेगनेंसी उसको होती है, शी मिसेस अ पीरियड, तो उसको सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि उसमें उसको अपना ब्लड टेस्ट कराना चाहिए और यूरिन टेस्ट. ब्लड टेस्ट का मतलब है HB1AC, उसमें एग्जैक्ट वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी आ जाएंगी, और यूरिन भी करवा लें. उसके बाद फर्स्ट 7 वीक्स के अंदर उसको फर्स्ट अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए ताकि पता चल जाए कि फीटल हार्ट रेट आ गया है कि नहीं, और दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. और उसके बाद उनको आपने फिर 1 मंथ के बाद बुलाना है ताकि आप नेक्स्ट उनका देखें कि क्या प्रोग्रेस हुई है, प्लेसेंटल लोकलाइजेशन हो गई है, हार्ट बीट आ गई है, और बेबी इज़ डेवलपिंग प्रॉपरली. और इसके साथ साथ उनको कई पेशेंट्स को नोज़िया भी होगा, वॉमिटिंग भी होगा, तो उसके लिए भी आपको उनको समझाना पड़ेगा कि इसका इलाज कुछ तो दवाइयाँ भी करती हैं और कुछ ये है कि आप एवरी 2 आवर्स के बाद लाइक बर्ड जैसे वो खाना छोटा छोटा खा रहा होता है, उससे खाने से ये होगा कि नोज़िया कम हो जाएगा बजाय कि पेट भर के खाना खाने के. और इसके अलावा ये है कि मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा कई लोगों को सवियर होती है, उसके लिए हम दवाई भी एडवाइस करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें एडवाइस करते हैं कि जो पेशेंट को पसंद हो, नमकीन या खट्टी मीठी, तो वो अपने बेड साइड टेबल पे रख लें ताकि सुबह उठते सार वो लें और उनका नोज़िया कम हो. और उसके बाद सारा दिन इंटरमिटेंट इंटरवल्स में थोड़ा थोड़ा खाएं ताकि वो उनको नोज़िया फील कम हो. और इसके बाद ये है कि इसमें एक कॉम्प्लिकेशंस अक्सर आ जाती हैं 7 to 8 वीक्स पे कि कई दफ़ा हार्ट बीट नहीं आती और मिस्ड अबॉर्शन हो जाता है. तो उस सूरत में फिर वो भी उनको हमें गाइडलाइंस देनी पड़ती हैं कि अब हमने क्या करना है, और उस सूरत में तो हमें अबॉर्ट करना पड़ता है. और इसके बाद 12 वीक्स पे आप प्रॉपर प्लेसेंटल डेवलपमेंट हो चुकी होगी, प्रॉपर फीटस बन चुका होता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट ट्राइमेस्टर आता है उसमें एट 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी पेशेंट विल फील कि सम हार्ट बीट, यानी कि ऐसे उसे लगेगा कि कोई चिड़िया का पर उसके पेट में हिल रहा है, तो दैट इज़ द फर्स्ट हार्ट बीट. और उसके बाद 20 वीक्स ऑनवर्ड्स, 20 वीक्स पे हम एक एनेमली स्कैन भी कराते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होता है ताकि पता चले कि बच्चे में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है. और उसके बाद इट विल कंटिन्यू एज सच, पेशेंट विल स्टार्ट फीलिंग द फीटल मूवमेंट्स. और इसके बाद ये है कि इस दौरान हमें ब्लड प्रेशर का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, यूरिन का, बिकॉज़ हाई ब्लड प्रेशर भी नुकसान दे सकता है बच्चे को. तो इस सूरत में हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि जो मंथली चेकअप होगा उसमें यही ब्लड प्रेशर, शुगर और यूरिन फॉर एल्ब्यूमिन या ग्लोबुलिन चेक होता है. तो ये है इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि दोनों ट्राइमेस्टर शुरू में और आखिर में देखना होता है. तो ये आई थिंक दैट थिंग्स विल हेल्प पीपल कि आपको कैसे फॉरवर्ड जाना है. थैंक यू सो मच.